जय हिंद, वंदे मातरम, खमागणी, राम राम सा। जय माता जी की। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश। साथियों, आज के इस मंथन में हम बात करेंगे रविंद्र सिंह भाटी जी की, क्योंकि मैंने जो आगे हेडिंग दिया इसके अंदर कि भाटी जीत गए, तो ये भाटी जीत गए इस शब्द के ऊपर मंथन ऐसा है कि पिछले दिनों से चुनाव होने के बाद में जैसे हमारा वोटिंग भी हो गया है, दिनों दिन सोशल मीडिया के ऊपर पूरे हिंदुस्तान के अंदर रविंद्र सिंह भाटी की जो लोकप्रियता है वो रात और दिन फैलती ही जा रही है, फैलती ही जा रही है। और उसके साथ में कारण क्या है? वो है यूथ। रविंद्र सिंह भाटी अब यूथ के वो आइकॉन बन चुके हैं कि पूरे देश में जो भी यूथ राजनीति में जो इंटरेस्ट रखता है, इच्छा रखता है, वो भाटी जैसा बनना चाहता है। अब वो चाहे राजनीतिक परिवार से आए, बैकग्राउंड से आए, चाहे वो छात्र राजनीति से आए, हर कोई इंसान भाटी जैसा बनना चाहता है। जैसे कभी क्रिकेट के अंदर सचिन तेंदुलकर का जो क्रेज़ हुआ करता था, आज राजनीतिक गलियारों के अंदर जो यूथ है उनके सब के अंदर भाटी का क्रेज है। यानी कि बाड़मेर का वो सूरज अब चुनाव का नतीजा भले ही 4 तारीख को आए, लेकिन मेरी तरफ से वो आज एक जीता हुआ सूर्य है, हिंदुस्तान का वो जीता हुआ सूर्य जो सभी को प्रकाश की किरणें बिखेर के देश के कोने कोने में युवाओं को भेज रहा है और इंस्पायर कर रहा है कि तुम आगे बढ़ो, आगे आओ और ये राजनीति में आके और इस देश को बदलो। जो कई सालों पुरानी जंग लगी हुई पॉलिसियाँ भी है, कुछ भी है, जो भी है, जो 36 कौम को साथ में लेकर चलने का जो हुनर है, वो हुनर पार्टी के सिवाय बहुत रेयर केस में किसी को कम में मिलता है। तो ये तो हो गया पार्टी जीत गए, ये बात। दूसरी बात एक सोशल मीडिया पर चल रही है कि भी बीजेपी पार्टी को अपने खेमे में लेना चाहती है और कांग्रेस अपने खेमे में लेना चाहती है, लेकिन इसके अंदर मैं सहमत नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? कि चुनाव के बाद में रविंद्र सिंह भाटी ने बाड़मेर अपने लोकसभा क्षेत्र को छोड़ के भी कई क्षेत्रों के दौरे किए हैं। मैं भी उन क्षेत्रों में जहाँ भी ये जाते, चलो मैं टीम में साथ ना चलूँ, लेकिन जब ये होके आते हैं तो उसके पीछे फिर मेरा भी फर्ज बनता है कि एक राउंड मारा जाए और लोगों की राय ली जाए। तो पिछले दिने ये कोला क्षेत्र में गए थे, वहाँ 2 नाइट उन्होंने स्टे भी किया था और फिर उसके बाद में ये फलोदी के क्षेत्र में गए, भाप क्षेत्र में गए और ये इधर की जो जो पश्चिमी रेगिस्तान के कई ये मतलब जो मुख्य गढ़ है राजनीति के, जहाँ राजनीति के लोग ज़्यादा मतलब उदय होते हैं, उन गढ़ों का इन्होंने दौरा किया और वहाँ की मानसिकता को भी जांचा। यानी कि जो इनका एक दूरदृष्टि है कि किस तरह से कल को जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी पूरे राजस्थान की, तो ये राजस्थान को मुझे, जैसे मैंने बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर में 36 कौम को अपने साथ में लिया है, तो कल को हो सकता है कि मेरे पूरे राजस्थान को, पूरे देश को मेरे को साथ देना पड़े। भगवान इस बंदे को लंबी उम्र दे कि इनकी सोच बहुत पवित्र, पाक और नेक है और ये यहाँ पे दोनों पार्टियां इनको अपनी तरफ खींचना चाहती है। बीजेपी इनको डरा धमका के, केस चला के या जो कुछ भी करके, अभी तक तो उनका रवैया यही है। यहाँ पर एक बात देखने वाली है कि जैसे कांग्रेस का आला कमान है, वो तो सचिन पायलट को आगे कर रहा है इनके लिए कि भी आप जाइए, उनसे बात कीजिए और उनके नज़दीक लगिए। लेकिन दूसरी तरफ कहीं न कहीं अशोक गहलोत के दिल में तो ये हैं और वो महाशय इनको पहचानने से इनकार कर रहे हैं, इनको इनकार कर रहे हैं कि हम इनको नहीं पहचानते। जबकि रविंद्र सिंह भाटी का चेहरा तो वो कभी भूल ही नहीं सकते, क्योंकि उनका बेटा खुद जोधपुर के अंदर जो उतरा था तो उसने अपने बाप को कब बात नहीं की होगी कि ये जो रविंद्र सिंह भाटी है ये जोधपुर के अंदर अपना एक छात्र राज्य चाहता है, छात्र संघ का मतलब। तो आप सोच लीजिए। दूसरी बात, जहां आपकी गाड़ी अटकी थी इस मालानी क्षेत्र के अंदर,
तो जब गाड़ी अटकी तो वहाँ पर फिर उम्मेद राम बेनीवाल को आपने फ़ोन किया था कि मेरे को गाड़ियाँ भेजो, और रविंद्र सिंह भाटी ने वैसी गाड़ियाँ भेज दी क्या आपने? वो गाड़ियाँ तो अभी सोशल मीडिया में दिख रही है ना, जिसमें आपने सफ़र भी किया है। और आप बोल लो मैं रविंद्र भाटी को जानता ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, और मुझे याद भी नहीं है, उनका चेहरा भी याद नहीं है। अरे सोशल मीडिया में कभी तो नज़र फ़ोन तो खोलते होंगे ना, आजकल तो फ़ोन खोलते ही हर तीसरी पोस्ट रविंद्र सिंह भाटी की है। आप नहीं पहचानते उनको? चलो शुक्र है, ठीक है ना, लेकिन इतने ना शुक्र भी ना बनो। आपकी हेल्प की उन्होंने, जो भी जहाँ आपकी गाड़ी अटकी थी वो उनका फर्ज था, उन्होंने अपना धर्म निभाया, अभी आप अपना धर्म निभाओ। अब हम चलते हैं आगे कि दोस्तों अभी हालात ये है कि 4 तारीख तक जैसे अभी अभी जो बचा हुआ समय है, और ये मैं उन सभी कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि भाई मतलब शिकारी शिकार करने की ताक में बैठा है, सिर्फ थोड़ा सा उसको कोई लूप होल मिल जाए, यानी कि ढिलाई मिल जाए। कार्यकर्ताओं को चाहिए कि आपको रविंद्र सिंह भाटी की तरफ से ऐसा कोई वक्तव्य, ऐसा कोई काम, ऐसा कोई निर्णय नहीं लेना है जो कि उनकी छवि के विपरीत हो, उनके स्वभाव के विपरीत हो, उन्होंने जो अपने आप को गढ़ा है, जिस तरह से बनाया है, उसके विपरीत हो। फिर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चुनाव के अंदर वोटिंग मशीन में कोई गड़बड़ नहीं है। इसलिए मैंने पहले भी वीडियो में बोला था कि जो काउंटिंग के टाइम में पर्यवेक्षक ऐसे नियुक्त किए जाए जिनकी सबसे पहले मतलब इनके ऊपर अच्छी तरह से उनको पहले तो ट्रेनिंग दी जाए। ट्रेनिंग देने के बाद में कैसे क्या हो सकता है, जो आईटी सेक्टर के, यानी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर के, और वो बंदे जो बंदे रात दिन कंप्यूटर और इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, टेक्नीशियंस, उनसे उनको ट्रेंड, जो हमारी टीम है जहां हमारी काउंटिंग होनी है, हर बंदे को इतना अच्छा मतलब नॉलेज होना चाहिए कि अगर किसी मशीन में गड़बड़ है तो किस तरह से मैं पकड़ सकता हूँ। और बंदे अवेलेबल है, और भाटी साहब आपकी टीम में ही हैं, तो ये बंदे ऐसे नियुक्त करने हैं कि कहीं कोई भी मशीन खोले वो हमारे पर्यवेक्षक के सामने, और जब वो देखे उसके अंदर थोड़ी तो भी फटाक से उसको हैंड करा दे और उसका आगे सूचना दे दे, फिर उसके हिसाब से उसकी काउंटिंग हो। हमें इसके अंदर बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी हमने फील्ड में मेहनत की है उतनी ही मेहनत हमारे उन पर्यवेक्षकों को तैयार करने में, यानी ट्रेंड करने में अभी समय है। ट्रेंड करके फिर उनको है जो उनमें नियुक्ति करने में, कौन से ऐसे ऐसे संस्थिति हमारे है वो जगह है, उनकी काउंटिंग कहाँ हो रही है, जिस जगह भी हो रही है वहाँ पे हमारे वो पर्यवेक्षक जो हमारे काउंटिंग के नियुक्त होंगे, तो वो बंदे वही होंगे जो एकदम एक्सपर्ट होने चाहिए। ये मेरी आज का रविंद्र सिंह भाटी जी के बारे में मंथन है। बाकी रांगड़ है, लौठो है, और इनको झुकाने के लिए अभी इतिहास तैयार नहीं है, न भविष्य तैयार है, न वर्तमान तैयार है, और न ये खुद झुकने के लिए तैयार है। तो अभी ये जो सर उठा है मालिक के लिए और मालिक के बंदों के लिए, कभी इसको झुकने मत देना। जय हिंद, जय भारत।